हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.1 पर आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप लोग देख लीजिए, और अगर आप देखना नहीं चाहते हैं और आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.1 का, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो मैंने कल आप लोगों को ऐसा एग्जांपल भी बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहली बात तो ये है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, पाई, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो r² होता है, और क्षेत्रफल को हम बेसिकली किससे दिखाते हैं, a से दिखाते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r²। अब r के सापेक्ष, क्योंकि इन्होंने पूछा कि r के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, जब r बराबर कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, और जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो अगर हम इसको r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dA बट्टा dr बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं r के सापेक्ष, तो 2r हो जाएगा और 2 पाई r हो जाएगा। अब देखो ये चीज हमारे पास आ गया है, dA बट्टा dr मतलब क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर आया है r के सापेक्ष। तो पहला नंबर इसमें ये बोल रखा है कि r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो r बराबर जब 3 सेंटीमीटर हो, dA बट्टा dr 3 सेंटीमीटर पर, r बराबर 3 सेंटीमीटर पर अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, r का मान कितना है, 3 है, तो ये 3 दूनी 6 पाई। अब क्षेत्रफल का परिवर्तन है r के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और r कितना चेंजेस हो रहा है, सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब b नंबर बात करते हैं, r बराबर कितने के लिए, 4 सेंटीमीटर के लिए। तो r बराबर अगर 4 सेंटीमीटर है तो dA बट्टा dr किस पर हम r बराबर 4 सेंटीमीटर पर निकालेंगे, r बराबर 4 सेंटीमीटर पर, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, r की जगह पर 4 रख देंगे तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a नंबर का, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा b नंबर का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब चलते हैं, एक घन का आयतन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बहुत सरल है, तो कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहले देखो, किनारों की लंबाई के लिए हमें यहाँ पर ना एक चीज माना, घन के किनारों की लंबाई, घन के किनारों की लंबाई x सेंटीमीटर मान के चलेंगे हम, समझ में। घन के किनारों की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। तो अगर घन के किनारों की लंबाई x सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, आयतन को हम बेसिकली v से दिखाते हैं, तो आयतन हमारे पास x³ हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब घन हमारा किस प्रकार से होता है, घन हमारा ऐसे होता है, देख लो, घन हमारा इस प्रकार से होता है ना, चौकोर सा डब्बा होगा, और ये इसके कॉर्नर्स हमारे इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो इसके लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाइयाँ होती है वो लगभग क्या मतलब बराबर ही होता है। ठीक है, तो घन का अगर ये हमारा x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये वाला जो ऊंचाई है वो भी हमारा x हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो x गुणा x गुणा x क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल के परिवर्तन, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहे हैं कि किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल h बराबर हमारे पास होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6x² हो जाएगा। तो देखो हमें सबसे पहले तो dv बट्टा, इसको हमें समय के सापेक्ष निकालनी पड़ेंगे। देखो h दिया हुआ है ना, सेकंड, तो हमें सबसे पहले, सिंस v बराबर हमारे पास दे रखा है x³, तो हम यहाँ पर dv बट्टा dt निकालेंगे, dv बट्टा dt निकालेंगे तो 3x² dx बट्टा dt हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है एक चीज़
एक चीज आपका दे रखा है कि जो आपका घन का आयतन है वो आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, ये चीज आपका दिया हुआ है, इसकी जो आयतन है वो यही कह रहा है, मतलब डी वी बट्टा डी टी वो आपका बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के दर से जो है बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा प्लस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, और ये क्या है 8 बराबर 3x² dx बट्टा dt। यहाँ से हमारे पास dx बट्टा dt का मान निकल जाएगा। सो dx बट्टा dt हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 बट्टा 3x²। ठीक है, ये हमारे पास dx बट्टा dt आया है अभी सिर्फ। अब देखो पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालने हमें, है ना। सिंस s बराबर हमारे पास कितना है 6x² है, तो हम ds/dt की अगर मैं बात करूं तो 6x² मतलब 2x आ जाएगा, तो 6 दूनी 12x आ जाएगा। ठीक, और x का हम इसके सापेक्ष करेंगे तो यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, x का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बट्टा dt आना है ना, dx बट्टा dt आना है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 12x dx बट्टा dt आ जाएगा। अब देखो x का मान भी इन्होंने जो है कह रखा है, कोरों की जो लंबाई है तो वो 12 सेंटीमीटर है, वो दे रखा है इन्होंने। तो 12 गुणा dx बट्टा dt क्या है, dx बट्टा dt हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये जो है कह रहा है कि जबकि इसके किनारों की लंबाई हमारे पास कितना हो 12 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है किनारों की जो लंबाई है। ठीक है, मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, dx बट्टा dt कितना हो जाएगा 8 बट्टा 3, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, और x² का मान आपको पता ही है क्या हो जाएगा। x देखो यहाँ पर ना हम इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, देखो ऐसे इसको हम सही से कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 12x और dx बट्टा dt का मान कितना है 8 बट्टा 3x²। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, 12 गुणा 8 बट्टा 3x। अब देखो 12 गुणा 8 बट्टा 3, और x का मान कितना है, x का मान भी 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 8 बट्टा 3। तो ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर आया है ds बट्टा dt ये आ रखा है, तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर बट्टा सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको यहाँ पर समझना है और क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है। और बेसिक बातें मैंने कल के लेक्चर में बता रखा है, आप लोगों को पहले ही बताया मैंने, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे पुटअप करें, कैसे सॉल्व आउट करें, कैसे उसको समझें। तो उसके लिए हमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो की आवश्यकता होती है, तो मैंने वो आप लोगों के लिए बना रखा है, देख लीजिए जा करके। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की जो त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बहुत सरल है। देखो त्रिज्या, अगर एक वृत्त है हमारे पास और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो अगर हमारे पास ये सेंटर हुआ और यहाँ से इसकी त्रिज्या अगर r हुआ, तो त्रिज्या देखो समय के सापेक्ष बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर दिया हुआ है dr बट्टा dt कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम क्षेत्रफल a बराबर हमारे पास क्या होता है पाई, और वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो r²। तो अब dA बट्टा dt निकालनी पड़ेंगी हमें। तो देखो पाई r² का हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r आएगा। ठीक है, r² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2r, r का करेंगे तो dr बट्टा dt आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई r dr बट्टा dt। अब देखो जब हम कह रहा है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, सिंस r बराबर, देखो यहाँ पर सिंस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो, तो r बराबर जब 10 सेंटीमीटर होगा ना तो dA बट्टा dt
बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई आर बराबर कितना है 10, और डी आर बट्टा डी टी 3 दे रखा है, 3 दूनी से 10, 60 पाई हो जाएगा। और क्षेत्रफल में परिवर्तन निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकल करके आ जाएगा। बहुत सरल था। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा वही अब यहाँ पर आ गया फिर से घन, तो बना लेते हैं एक घन। तो देखो यहाँ पे घन का किनारा कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इसकी जो किनारा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, किनारे जितने भी है वो बढ़ रहा है। अब इनको मिला देते हैं सब किनारे को ताकि थोड़ा सही लगे दिखने में। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, जबकि घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है कह रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब इन्होंने देखो अगर माना घन का किनारा बराबर x सेंटीमीटर है और जो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है किनारा, है ना। तो चलो अभी तो हम इसको दिया हुआ है वो तो हम बाद में यूज करेंगे, अभी हम x मान के चलेंगे। ठीक है, घन का किनारा x है तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयतन, इसीलिए आयतन भी बराबर हो जाएगा x का क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो dv बट्टा dt हमें निकालनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ एक चीज दे रखा है, घन का किनारे के साथ दिया हुआ है हमारे पास क्या कि घन की जो परिवर्तनशील घन का किनारा इतने दर से बढ़ रहा है, तो घन का किनारा हमने x माना तो dx बट्टा समय के सापेक्ष बढ़ रहा है जो कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इसका दे रखा है। अब देखो नाउ चूंकि हमारे पास जो भी है वो दिया हुआ है, हमारे पास घन का आयतन यही होता है, सो dv बट्टा dt करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बट्टा dt हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 3x स्क्वायर और dx बट्टा dt का मान कितना है 3, तो 3 3 9x स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास आया है। जब आप यहाँ पे लिखेंगे जब कि x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, है ना, यही बोल रखा लास्ट में, तो हम dv बट्टा dt x बराबर 10 सेंटीमीटर पर निकालेंगे। कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 का स्क्वायर 10.100, तो ये आ जाएगा 900। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगर आप बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है, एक बार पता लग गया है तो आप ये भी आराम से कर सकते हो। अब देखो इसमें है, कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया है आप लोगों को एग्जाम्पल में, तो बहुत सरल है। इसमें देखो अगर झील है और उसमें हम पत्थर मारेंगे तो तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है ना, ऐसे ही गोलाकार रूप में तरंगे आगे बढ़ती है। और हम हर सेकंड में देखते हैं कि अगर ये त्रिज्या है, ये r1 है मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से इस वाले की त्रिज्या ये r2 है, ऐसे ही इस वाले की त्रिज्या r3 हो जाएगी, ऐसे ही हमारी त्रिज्या जो है बढ़ती जाएगी। तो दे रखा है कि वृत्तों में सेंटीमीटर पर सेकंड गति से जो है चलती है ना, तरंगे वृत्तों में इतना है। अब जो तरंगे हैं वृत्तों में चलती है, अब देखो ये सारे क्या है, कभी r1 है, कभी r2 है, कभी r3 है, तो ऐसे ही कभी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये परिवर्तन हो रहा है, r परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या तो छोड़ो यार, अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें परिवर्तनशील है ना, तरंगों की वृत्त गति में परिवर्तन हो रहा है, तो दिया हुआ है कि जो इसकी त्रिज्या में परिवर्तन है वो हम dr बट्टा dt मान के चलते हैं, r मान के चलते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रूप में आपका दिया हुआ है ना। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 है, तो उस क्षण हमें गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल भैया पाई r स्क्वायर होगा। अब dA बट्टा dt बहुत जल्दी हम इसको आराम से आंखें बंद करके कर सकते हैं, 2 पाई r हो जाएगा। अब बोल रखा है कि जब r
आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो त्रिज्या, तो उस टाइम हमें निकालना है डी ए बट्टा डी टी। आर बराबर 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई 8, 8 दूनी 16 पाई, और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो कितना इजी था ये भी। यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं करा है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं ना। 2 पाई आर, अच्छा यहाँ पर हमने देखो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। ये एक्चुअल में क्या है ना, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड होना है कि नहीं होना है। डी आर बट्टा डी टी दे रखा है यार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब 2 पाई आर का मान कितना है 8, और डी आर बट्टा डी टी 5 दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जवाहर भरा इतना। ये भी बहुत सरल है। देखो इसमें त्रिज्या की दे रखा है डी आर बट्टा डी टी, जो कि आपका दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब परिधि को हम P से दिखा देते हैं। सिंस P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सिंस P इज इक्वल टू परिधि P बराबर जो है 2 पाई R होता है कि नहीं होता है। तो हम dP बट्टा dt निकालेंगे ना, dP बट्टा dt क्या हो जाएगा 2 पाई R का करेंगे तो dr बट्टा dt हो जाएगा। ठीक है, R का करेंगे तो dr बट्टा dt हो जाएगा। तो अब देखो यहां से अब इन्होंने बोल रखा है एक चीज कि R बराबर, जब R बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, तो 4.9 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, निकालने हैं। तो अब देखो यहां से वैल्यू रख सकते हैं ना, 2 पाई इंटू डी आर बट्टा डी टी कितना हो जाएगा 0.7, 7 दूनी 14, तो 1.4 हो जाएगा, 1.4 पाई। ठीक है, 1.4 पाई हो जाएगा इसका आंसर। तो अब आप चाहो तो इसको आगे सॉल्वर भी कर सकते हो पाई का मान रख करके, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, पाई का मान आपका कितना होता है 22/7 होता है, 7 दूनी 14, 0.44 4.4 हो जाएगा। ये 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई है x जो कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट दर से घट रही है, और चौड़ाई एक आयत दिया हुआ है। सबसे पहले बना लेते हैं, सबसे बढ़िया रहता है ये डायग्राम बना करके थोड़ा आप काम करने जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो यहां से आयत कह रहे हैं कि जो एक आयत की लंबाई है ना वो आपका x है, और जो x है वो हमारा 5 सेंटीमीटर से घट रही है। मतलब dx बट्टा dt जो है माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। और जो चौड़ाई है वो हमारा y है, कह रहा है कि इतने दर से बढ़ रही है। मतलब dy बट्टा dt जो है आपका क्या हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। अब कह रहे हैं कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 हो तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो। तो सबसे पहले ए नंबर, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, अब परिमाप को अगर हम p से दिखाते हैं परिमाप का, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 गुणा लंबाई, हम देखो लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है, तो x प्लस मतलब दिया हुआ है y हो जाएगा। तो अब यहाँ हम अगर समय के सापेक्ष निकालें dp बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा 2 dx बट्टा dt प्लस dy बट्टा dt। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, इसका dx बट्टा dt का मान दे रखा है माइनस का 5, प्लस dy बट्टा dt का मान दे रखा है 4, तो 2 माइनस 1 तो माइनस का
सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, ये परिमाप भी घट रहा है। ठीक है ना, परिमाप हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आगे हम नेक्स्ट इसमें हम करते हैं क्षेत्रफल वाला। तो क्षेत्रफल वाला देखिए क्या है, बी नंबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारे पास हम उसको ए से दिखा देते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y हो जाएगा। अब dA अपॉन dt, t के सापेक्ष, तो x dy ओवर dt प्लस y dx ओवर dt। अब इन्होंने कहा था कि x का मान आपको क्या रखना है, जब x का मान आपका कितना हो, देखो 4 यहाँ दे रखा है। आप एक बार क्वेश्चन में फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं कि x का मान हमारा क्या दे रखा था। देखो कह रहा था कि जब x का मान 8 हो और y का मान 6 हो तो जाकर के हमें निकालने हैं। x का मान 8 हो और y का मान 6 हो, तो यहाँ लिखेंगे, देखो इसको हम बिठा देते हैं। जब x बराबर 8 तथा y बराबर 6 हो तो हमको अब वैल्यू निकालना है dA बट्टा dt, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो x का मान 8 और dy बट्टा dt का मान कितना है 4, प्लस y का मान कितना है 6 और dx बट्टा dt का मान माइनस का 5 बराबर 8 चौको 32 माइनस 6 पंजे 30, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब क्षेत्रफल है तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं कि गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। ध्यान रखना, गुब्बारा हमेशा कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। पहले क्लियर कर दिया। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर रखकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ हो। तो हम सबसे पहले तो यहाँ कुछ क्वांटिटीज है जिसको मानने पड़ेंगे। माना गुब्बारा यानी गोलाकार गुब्बारा जो है, गुब्बारे की त्रिज्या हम मानेंगे। गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। आप गुब्बारे के आयतन, ठीक है, आयतन, इसीलिए आयतन क्या हो जाएगा गुब्बारे का, अब गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, यही तो होता है। अब देखो t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है हमें, तो गुब्बारे में त्रिज्या की परिवर्तन दर निकल जाएगा हमारा। तो भी हम अगर इसको मानेंगे v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, तो अब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr ओवर dt। ठीक है, dr ओवर dt, और साथ में यही तो कह रहा था एक पंप इतना प्रति सेकंड, क्यूब प्रति सेकंड की दर से जो है हमारा ये हो रहा है, तो हमें dr बट्टा dt क्या करना है, निकालनी है। तो सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड कह रहा है, तो dv ओवर dt ही तो दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, सेकंड से भर रहा है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास दे रखा है कितना, जब अब r बराबर हमें क्या रखना है, r बराबर 15 सेंटीमीटर, जब r जो है त्रिज्या कितना हो 15 सेंटीमीटर हो, तो dv बट्टा dt का मान कितना हो जाएगा 900 बराबर। अब देखो 3 से 3 भी यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको एक बार सही से लिख लें, पाई r क्यूब r स्क्वायर सॉरी dr बट्टा dt, ये हो जाएगा। अब देखो 900 बराबर 4 गुणा पाई, अब r का मान हमने 15 रखना है, 15 का स्क्वायर रखना है, और dr बट्टा dt हमें निकालना है। तो चलो यहीं इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो dr बट्टा dt यहाँ से कितना हो जाएगा, dr बट्टा dt बराबर हो जाएगा 900 बट्टा 4 पाई
गुणा 15 गुणा 15, मतलब 15 का स्क्वायर था, ठीक है। 15 छंग 90, 60 हो जाएगा, ठीक। और 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 हो गया। 4 से 4 भी कट जाएगा। सो डी आर बट्टा डी टी बराबर हो जाएगा 1/पाई। मेरे अकॉर्डिंग तो 1/पाई रह रहा है, तो 1/पाई सेंटीमीटर। अब ये आर निकाल ले, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये देखो आंसर इसका भी हमारा आ गया। बस आपको थोड़ा लॉजिक लगानी पड़ेगी, क्या दिया हुआ है और उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अब ये भी ऐसे ही कुछ है क्वेश्चन। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयतन के परिवर्तन का दर निकालना है जब त्रिज्या हमारा क्या हो, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ हो। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। माना त्रिज्या के सापेक्ष बोल रखा है यहाँ, ये ध्यान रखना, ठीक। हाँ, अब त्रिज्या के सापेक्ष, कभी कभी किसी के सापेक्ष नहीं बोल रखा होता है, समय के सापेक्ष है, तो वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई रहती है, पर सेकेंड या फिर इस प्रकार से सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देख करके हमें आइडिया लगाने की वो समय के सापेक्ष करना होगा। माना गुब्बारा की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तो आयतन कितनी हो जाएंगी, आयतन, गुब्बारा गोलाकार है, आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है गोले के जो है आयतन। अब dv बट्टा dr निकालने हमें, तो 4/3 पाई r का हम करेंगे तो 3r का स्क्वायर, x नहीं r, 3r का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा क्या हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। अब जब त्रिज्या कितना हो कह रहा है, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो क्या हो जाएगा dv बट्टा dr बराबर 4 पाई r का मान क्या हो 10 का स्क्वायर, तो 4 पाई गुणा 10.100, तो ये हो जाएगा 400 पाई। अब भी है तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छी तरह से। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ हम समझेंगे अच्छे से। देखो क्या है, कह रहे हैं कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब देखो एक दीवार कैसा होता है, सीढ़ी आप लोगों को पता ही होगा। ये दीवार बना लिया, मान लीजिए सीधा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम देखो अभी यहाँ पर सीधा भी बना लेते हैं इसको ना। हम यहाँ पर कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं और इसको हम पूरा अच्छी तरह से सीधा दीवार बना लेते हैं। देखो कैसे, चलो ऐसे, ये एक दीवार है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि ज़मीन कैसा होता है आपका, इस प्रकार से, क्योंकि दीवार जो है वो ज़मीन पर ही आपकी खड़ी होती है ना। दीवार जो है वो आपकी ज़मीन पर ही खड़ी रहती है, ठीक। तो अब इसी हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ वर्क करेंगे, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मेकअप कर लेते हैं। अब कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे जमीन पर कैसी है, टिकी हुई है। यही तो कह रहे हैं, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब झुकी हुई है मतलब क्या है, झुकी हुई है मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं जमीन के सहारे झुकी हुई है। ये तो क्लियर है 101%, जमीन के सहारे ही वो जो है झुकी हुई रहेगी, ठीक। तो ये हो गया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंग पहले तो हमने काम किया। जो कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। समझ में आया क्या बोला यहाँ पे। देखो एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है वो आपका, सबसे पहला तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब कह रहे हैं कि सीढ़ी के नीचे का सिरा, अब सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो ये है। अब सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है जमीन के अनुदिश, अब जमीन ऐसा है, जमीन के अनुदिश
दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी लंबाई किस दर से घट रही है? तो कहीं ना कहीं अगर हम एक सीढ़ी है और इसको नीचे से हम खींचेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे नीचे खिसकता हुआ आएगा, है ना। आप सीढ़ी को कभी खींच के देखना, जब खींचेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ आएगा। तो यही चीज़ इसमें बोल रखा है कि कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक एक करके थोड़ा सा मानते हैं। इसको हम ए मान नाम दे देते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं, और ये जो हमारा है वो सी नाम दे देते हैं। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये जो है हमारा है सीढ़ी, ठीक है। तो चलो सीढ़ी को थोड़ा सा उसके जैसा ही लगे, हम ऐसा कोशिश करते हैं बनाने की। हाँ, ऐसे हम थोड़ा सा, ठीक है। हमने बस अपना काम किया है, अब आपको समझना है, यही है। बाकी थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं। देखो यहाँ से अब तो डिज़ाइन अगर हम कर देते हैं तो कुछ ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। ये हो गया हमारा सीढ़ी, देखो कितना गजब सीढ़ी बन गया। तो ऐसे ही जो है हमें थोड़ा समझना है क्रिएटिव माइंड से, है ना। हर एक चीज़ को थोड़ा समझना है अच्छे से। अब ये सीढ़ी जो है ना वो हमारा AC है, ठीक है। AC जो है हमारा क्या है, सीढ़ी है। तो और AB हमारा क्या है, दीवार है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले माना AB दीवार है, ठीक है। AB कैसे क्या है, दीवार है। तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ AB दीवार है तो AC हमारा क्या हो जाएगा, AC सीढ़ी है, तथा AC क्या है, सीढ़ी है। क्योंकि पता भी तो लगना चाहिए ना क्या है, किसको हम क्या मान रहे हैं करके। तो AC जो है हमारी क्या हो जाएंगी, सीढ़ी हो जाएंगी। अब एक चीज़ हम मानेंगे कि जो B और C है ना, इसकी डिस्टेंस हमारी कैसी है, x डिस्टेंस है। B से C तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, x है। और A से B तक की जो डिस्टेंस है, माना जो BC है वो हमारा x सेंटीमीटर है, ये हम थोड़ा मान के चलेंगे। और जो AB है वो उसको हम y सेंटीमीटर हम मान के चलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हाइट है और यही तो हमें निकालना है कि घट रहा है कितने दर से, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज दे रखा है कि अब अगर हम इसको खींचते हैं जमीन के अनुदिश तो ये परिवर्तन क्या हो रहा है, x में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लो सीढ़ी को खींच के किसी टाइम हम यहाँ ले आए, किसी टाइम हम यहाँ ले आए, किसी टाइम हम यहाँ ले आए, तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस x में ही तो वेरी हो रहा है। हम ये जो x डिस्टेंस ले रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक C तक ले रहे हैं। अब C पॉइंट कभी यहाँ है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो C पॉइंट ही हमारा जो है वेरी कर रहा है, और C पॉइंट के साथ साथ x ये डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब यही वाला जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कि जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से खींचा जा रहा है। खींचा जा रहा है का मतलब यही से खींचेंगे हम। तो सिंस दिया हुआ है dx बट्टा पर सेकंड कह रहा है तो dt हो जाएगा, जो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। और दूसरी चीज सीढ़ी की जो लंबाई है वो ना आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तथा जो सीढ़ी को हमने क्या माना, AC माना है, जो कि 5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डायग्रामेटिक वे में समझना पड़ेगा। अब त्रिभुज ABC में हम करेंगे। त्रिभुज ABC में देखो ABC में अगर हम करते हैं तो अब यहाँ एक 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक जो है समकोण त्रिभुज बना रहा है ABC में। हम क्या कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास क्या है AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास क्या है, आधार और लंब का वर्ग, आधार प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो AC तो हमारे पास गिवन है, AC हमारे पास क्या है, गिवन है, जो कि 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर मतलब AB Y का स्क्वायर, और BC X का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो ये X जो है ना, X ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। कह रहा है कि जब x बराबर 4 सेंटीमीटर, दीवार से दूर 4 सेंटीमीटर है, मतलब जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, यही तो निकालने हमें। अब ये जो डिस्टेंस है ना, मान लीजिए किसी टाइम पर सीढ़ी की जो पोजीशन है वो यहाँ है,
तो हमें ये 4 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब यहाँ हम लिख देंगे जब x बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। यहीं पे देखो कैसे, यहाँ पर 5 बजे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 4 चक्कू 16 बराबर y का स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर 16 9 यानी कि 3 आ जाएगा हमारे पास। y बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, सिंपली 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपका, y बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। किसका अवकलन करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आया है इसका, इसको हम समीकरण नंबर अभी तो 1 मानेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्योंकि समय हमें पर सेकंड के दर से दिखा रहा है, तो 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2y dy ओवर dt प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx ओवर dt, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया 0 बराबर 0। अब हमें यही चीज़ तो निकालनी है dy बटा dt की, इसकी जो हाइट है वो किस दर से जो है घट रही है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, घटने पर माइनस आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या माइनस आएगा देखते हैं, देखो यहाँ से 2 इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास 3 आ रखा है और dy बटा dt तो हमें निकालना है, प्लस 2x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कब, x का वैल्यू 4 और dx बट्टा dt ये तो हमारा स्टार्टिंग में ही गिवन है इंफॉर्मेशन में, 2 आपका दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं 4 दूनी 2 दूनी 4 चक्कू 16, तो 16 इधर आ जाएगा आपका डायरेक्टली, माइनस बराबर माइनस का हो जाएगा 6 dy बट्टा dt। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो यहीं पे कर लेते हैं, सो dy ओवर dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 16 बट्टा 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा स्पेस हम और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बट्टा dt बराबर माइनस का 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो माइनस का 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, और यही चीज़ तो बोलना था हमें कि जिसकी हाइट है वो कितने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जो है घट रही है। तो इसकी जो हाइट है अब यहाँ पर बता सकते हैं कि जो इसकी हाइट है वो आपका माइनस का 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे ऐड करना है हमें, अतः दीवार की ऊंचाई 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, क्योंकि माइनस का साइन है तो क्लियर हो गया कि यहाँ घटना ही है, घट रही है, ठीक है, घट रही है। तो आई थिंक आज जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को समस्या है या कोई डाउट है तो वो आप लोग जो है मेरे साथ डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।